नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां तुम्हारे जीवन में प्यार भरा जाता है। ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको 100% कंप्लीट किया जाता है। हमने आपसे प्रॉमिस किया था, उस प्रॉमिस को पूरा कर रहा हूं कई दिनों से लगातार बार बार। हमने कहा था कि भाई YouTube पर हम लाइव कॉल्स लेंगे, तो फटाफट कॉल करें। जो नंबर फ्लैश कर रहा है इस पर कॉल करें और बात करें। हम एक एपिसोड में 2 ही कॉल्स लेते हैं, इसलिए जितनी ज्यादा कॉल्स करेंगे, जितने ज्यादा नंबर्स यूज करेंगे, उतना ज्यादा आपका कॉल लगने का चांस बढ़ जाएगा। तो चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। आज का सब्जेक्ट है कि सच्चे प्यार की 5 निशानियां जान लीजिए। आपका प्यार सच्चा है, आपके प्यार में पूरी सच्चाई है, आपका प्यार 100% तुम्हारा साथ निभाएगा या नहीं, क्या तुम्हारा प्यार तुम्हें सपोर्ट कर रहा है या नहीं, क्या तुम्हारे प्यार में वो दम, वो ताकत, वो क्षमता, वो व्यवस्था, वो बल, वो ताकत है कि वो तुम्हारा बन जाए। अगर ये सारी की सारी बातें उस पे हैं तो आज वो 5 लक्षण समझ लीजिए। 5 लक्षण मिले तो फिर आप समझ जाइएगा कि आपका ही प्यार है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, बात कर लेते हैं। हेलो गुरुजी, मैं संगीता बात कर रही हूँ। कौन बात कर रही हैं आप? नमस्कार जी, अभी कुछ अच्छा नहीं फील कर रही हूँ गुरुजी, इसलिए मैंने आपको कॉल किया है। संगीता बात कर रही? जी जी। कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं नांदेड़ से, महाराष्ट्र से। बहुत स्वागत है आपका, बहुत धन्यवाद आपका कॉल करने के लिए। महाराष्ट्र में हमारे बहुत चाहने वाले हैं। बताएं क्या मदद कर सकता हूँ मैं आपकी? गुरुजी, मैं बहुत दिक्कत में हूँ। मुझे जो आपने बोला, जो भी आप पे बहुत बड़ी श्रद्धा है मेरी, बहुत बड़ी श्रद्धा है। 3 दिन हो गए गुरुजी, वो हमेशा ऐसे ही करता है। बस आप पहले अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए। अपना डेट ऑफ बर्थ बोल दीजिए एक बार। जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ कंफर्म नहीं है, लेकिन उसका डेट ऑफ बर्थ है। मेरी मम्मी को पता नहीं। उनका बता दीजिए। उनका है 14/4 यानी अप्रैल महीना 1984। और टाइम बताइए। शायद सुबह का है। ओके, कहाँ जन्म हुआ पता है? उतना कंफर्म नहीं है गुरु। कोई बात नहीं। 1 से 9 के बीच की कोई संख्या बता दीजिए। 9। ये लड़का आपसे छोटा है उम्र में? जी जी। ये लड़का आपसे छोटा है और आप पहले से शादीशुदा हो? जी जी जी। अच्छा, आपकी कुंडली के हिसाब से ऐसा लगता है कि तुम्हारी ही अपनी बहन तुम्हारी दुश्मन है, सच है क्या ये? जी जी। तुम्हारी शादी तुम्हारे अपने जीजा जी से कराई जा रही, जो ऑलरेडी शादीशुदा है? जी हाँ, मैंने आपको बताया था उस दिन कॉल पे, बताया आपको। अच्छा, ओके। मतलब आप पहले बात कर चुके हो मेरे साथ? जी हाँ जी, कर चुकी हूँ आपसे। अच्छा, ओके। तो अगर आप पहले बात कर चुके हो तो आपको सोल्यूशन बताया गया, वो आप कर रहे हैं? जी, आपने कुछ बोला नहीं मुझे सोल्यूशन नहीं, बस आपने पूछ लिया था मुझसे। अच्छा, आपने कुछ बोला ही नहीं, इसलिए मैंने कॉल किया। मतलब कोई भी उपाय, कोई सोल्यूशन आप नहीं कर रही? जी नहीं, मुझे कुछ बताया नहीं। अच्छा, नहीं। पर ग्रह गोचर के हिसाब से आज की कंडीशन ये है कि आप जिसको एक तरफ आप अपने जीजा जी से बचना चाहती थी, ऐसा आपने बताया, ऐसे ही कह रही ना आप? क्या गुरुजी? एक तरफ आप अपने जीजा जी से बचना चाहते हो? नहीं गुरुजी, मैं जीजा जी से बात ही नहीं करना चाहती, उनके साथ नहीं रहना चाहती। वही कह रहा हूँ, आप एक तरफ अपने जीजा जी से बचना चाहते हो? जी गुरुजी, आपकी आवाज नहीं आ रही, थोड़ा माइक। अच्छा, अभी आवाज आ रही है? हाँ गुरुजी, बोलिए। अभी आवाज आ रही है? हाँ गुरुजी, आ रही है जी। एक तरफ आप अपने जीजा जी से बचना चाहते हो, जी जी। दूसरी तरफ इधर 1-2 दिनों से आपके अपने लवर पे भी आपको बहुत डाउट हो रहा है जी। आप उसकी भी सच्चाई पर पूरा यकीन नहीं कर पा रहे? नहीं कर पा रही हूँ, डगमगा रही हूँ मैं। क्यों? आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो सच्चा प्यार है या झूठा प्यार है? जी जी। वो सिर्फ आपसे ही बात करता है या और भी लड़कियों के साथ उसके संसर्ग हैं? बहुत सारी लड़कियों से करता है, लेकिन मुझे नहीं पता आप किस हद तक उसके रिलेशन है, मैं नहीं जान सकती वो। अच्छा, एक और बात, कुंडली के हिसाब से आपका अपना रूप, स्वरूप, रंग और आपकी जो प्रतिभा है, जो आपकी सुंदरता है, वो काफी अच्छी दिखती है। जी जी।
सब लड़कियों से ज्यादा, ऐसे बोले तो भी चलेगा। हाँ जी, आप सुंदर लड़की हैं मतलब। हाँ, लेकिन उसके फेवर में कुछ ऐसी भी लड़कियां हैं जो पहले से बात करता था, लेकिन वो शादीशुदा है और वो उसे अभी जब से उनको पता चला है मेरा उसका, तो वो भी उसको बात नहीं कर रही। लेकिन मुझे डाउट हो रहा है कि कहीं वो दोबारा से उससे बात कर रही है क्या है कि। दो बातें ध्यान से समझिए। एक तरफ आप पहले ये बताइए, सिर्फ आपको ये जानना है कि वो सच्चा है या झूठा, या आपको वो सच्चा झूठा जैसा भी हो वही चाहिए ही? वो अच्छा हो तो ही चाहिए या वो कैसा भी हो तो ही चाहिए, ये बताइए। नहीं, वो अगर समझो गुरुजी, वो अगर कहीं पे कुछ गलती कर चुका है या फिर किधर जा रहा है या फिर किसी के साथ शादी के लिए सोच रहा है, तो मैं उसे जाने नहीं दूंगी, क्योंकि उसने मेरी लाइफ बहुत खराब कर दी है गुरुजी, बहुत। मुझे तो वो मैं समझ गया। हाँ। मेरा सवाल ये है कि क्या मेरी प्रतिष्ठा को बहुत बड़ी उसने ठेस पहुंचा है। ध्यान से समझिए। हाँ। वो इंसान अच्छा हो तो चाहिए या वो कैसा भी हो तो भी चाहिए? नहीं, वो अच्छा हो तो ही चाहिए। और अगर बुरा हो तो? अगर वो अपने तरफ से कुछ सुधरता हो या फिर मेरे साथ शादी करके उसका अगर कुंडली अच्छी होती हो, तो मैं उसके साथ शादी करने को तैयार हूँ। ओह माय गॉड, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है, जैसा भी हो हर कंडीशन। जी, मैं उसे सुधारना चाहती हूँ गुरुजी, और उसके लिए मैंने बहुत कुछ किया है। मेरा उसका रिलेशन 11 साल से। कुछ सॉल्यूशंस मैसेज कर रहा हूँ वो समझिए, और कुछ अभी बता दे रहा हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक तो आपको नमक का पोछा लगाना है जी। अपने घर के चारों कोनों में फिटकरी रखनी है आपको, किसी बर्तन में या किसी पात्र में या किसी कपड़े में बांध करके। अपनी जिस चारपाई पे आप सोते हो गद्दे के नीचे मोर पंख रख करके सोना शुरू करिए जी। और सबसे महत्वपूर्ण, आपके अपने घर में तुलसी और शालिग्राम जरूर होने चाहिए। जी। आपके घर में विशुद्धता की कमी है, मानसिकता शुद्ध नहीं है। एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, इन तिथियों में अन्न का दान करिए। अपनी हाइट के बराबर धागा अपनी राइट कलाई में बांधिए, जितनी जल्दी हो सके, एज सून एज पॉसिबल। प्रदोष महाकवच हमारे यहाँ से मंगवा लीजिए। बस इतना करने मात्र से आपकी सारी की सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, ये मेरी जिम्मेदारी है। बाकी कुछ भी रहता है तो हम आपसे बात करेंगे, कुछ चर्चाएं भी कर लेते हैं, कुछ आवश्यक बातों पर हम बात कर लेते हैं जिसके लिए हम आज आए हैं। हम फिर आपसे दोबारा बात करेंगे। आपका बहुत धन्यवाद हमारे पैनल पर बात करने के लिए, और बहुत शुक्रिया कि आपने इस प्लेटफॉर्म का चुनाव किया। तो ये थी संगीता जी महाराष्ट्र से, और इनके अपने जीवन में सच में अव्यवस्था है। एक तरफ उनका पति नहीं है उनके जीवन में, उनकी अपनी ही बहन उनकी दुश्मन बन चुकी है, अपने ही पति से विवाह करवाना चाहती है, और दूसरी तरफ जिसे वो प्रेम कर रही हैं वो भी पूरी तरह से सच्चा नहीं है। लेकिन इनकी निष्ठा और इनकी श्रद्धा, इनका प्यार, इनकी लगन पूरी तरह से सच्ची है। ये उसे सुधारना चाहती हैं, उसे पाना चाहती हैं। ऐसे ही प्लेटफॉर्म पे तो हम काम करते हैं। आपके सच्चे प्यार के साथ, पूरी सच्चाई के साथ खड़े हैं। मैं बात कर रहा हूं आज कि अगर आपके अपने जीवन में प्यार है तो सच्चे प्यार को पहचान लीजिए। वो 7 लक्षण जान लीजिए, जिन लक्षणों से आपको ये पता चलेगा कि आपका प्यार सच्चा है या झूठा। आप जिसे बहुत कुछ मानते हैं वो सच में तुम्हारे प्रति ईमानदार है या नहीं। वो सारी की सारी आज जानकारियां आज समझ लीजिए कि आप के अपने प्यार में कहां कमी है। आपके प्यार की जो तुलनात्मक व्यवस्था है उसे आज पूरी तरह से तोल लीजिए। आज जो शास्त्रों में, जो पुराणों के अंदर लिखी हुई बातें हैं, उन पूरी की पूरी तथ्यों को अपने सामने उजागर करते हुए देख लीजिए। नारद महापुराण में जो श्लोक, जो मंत्र, जो रिसर्च है, उसको आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं आज आपके अपने प्यार की वो 7 सच्चाइयों की। जो भी भगवान, जो भी देवता इस पृथ्वी पर आया, उनने सबने लव मैरिज की। अब बात समझिए, या तो लव मैरिज की या तो प्रेम के आइकन बन के रह गए। भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो राधा से प्रेम किया उन्होंने, राधा कृष्ण कहलाए। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम होने के बाद भी प्रेम तो कहीं ना कहीं हुआ ही। जब वो पुष्प वाटिका में पुष्प तोड़ रहे थे, सीता से प्रेम हुआ, दोनों की निगाहें मिली, दोनों के नजर एक दूसरे पर पड़ी, और शायद आंखों ही आंखों में प्रेम प्रवेश कर गया। फिर सीता ने तप साधना किया और भगवान राम को पा लिया। हाँ, तो
हर बार भगवान ने ये आपको बताया है, तब साधना पूजा यज्ञ से पाया जा सकता है। गोपिकाओं ने भी कात्यायनी पूजा करके भगवान कृष्ण को चाहे एक दिन के लिए ही पाया, पर पाया। राधा ने भी माता कात्यायनी की पूजा करके उनके जीवन में अपना अधिकार बनाया। आज भी लोग राधा कृष्ण कहते हैं, रुक्मिणी कृष्ण कम लोग जानते हैं। हाँ, राधे राधे कहते घूमते हैं, पूरा पूरा विश्व कह रहा है। सीता ने साधना की, राम मिले। राधा ने साधना की, कृष्ण मिले। माता पार्वती ने साधना की तो भगवान शिव मिले उनको। तो कहने का सीधा संबंध यह है कि चाहे स्त्री और चाहे पुरुष अपने प्रेम को पाना चाहता है तो उसको साधना, पूजा पाठ, उपासना, विधि, उपचार, पूजा करनी ही पड़ेगी। तो आज उन सब से इधर हटके हम आज वो चीज आप पर साझा कर रहे हैं कि कैसे उन 7 चीजों को समझा जा सकता है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, बात कर लेते हैं। हेलो हेलो। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार गुरुजी, मैं आकृति बात कर रही हूँ इंदौर से। नमस्कार आकृति जी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने आपको थैंक यू कॉल करने के लिए मतलब कॉल किया आपको थैंक यू कहने के लिए। अच्छा जी। जी हाँ, आपकी वजह से मेरा बहुत बड़ा काम हो गया है। ठीक है, मैं जिसको प्यार करती थी वो मुझे मिल गया है। मेरी फैमिली राजी नहीं थी, आपकी वजह से वो लोग मान गए हैं। जी जी, बहुत बढ़िया। फिर तो मिठाई बनती है आकृति जी। या ऑफ कोर्स मैं आपसे मिलने आऊंगी। मिठाई तो बहुत छोटी चीज है। मतलब आपके प्रेम विवाह में हमने इतनी मदद की, अगर आपका काम नहीं बन रहा था, आप सच मानो कितने सारे लोग ऐसे हैं जो तरस रहे हैं कि उनका काम जरा सा हिल डुल भी जाए। यकीन मानिए कि लोग बहुत, और ये मेरा काफी टाइम से मतलब पड़ा हुआ था, मैं बहुत परेशान थी काफी टाइम से। चलिए 5 ईयर से। ओह माय गॉड। जो कि मुझे तो बिल्कुल असंभव लग रहा था कि हो ही नहीं पाएगा। मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि होगा। मैंने तो बिल्कुल से मतलब छोड़ ही दिया था, आस छोड़ दी थी मैंने पूरी। चलिए, आपकी आस में विश्वास बढ़ा है, आपके विश्वास में आस आई है, और ये सब तुम्हारी अपनी मेहनत का फल है, तुम्हारी अपनी ही क्रियाओं का फल है। तुमने अगर श्रद्धा से, विश्वास से, निरंतरता से उपचार न किए होते, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है जब बहुत जगह धोखा खाओ तो अगली जगह विश्वास करना मुश्किल है। आपने पूरे विश्वास के साथ किया, उसी का प्रतिफल है ये। जी जी जी, बहुत धन्यवाद। मैं आपको आप नहीं गुरुजी, आप हमें नहीं कहिए, हमें आपको कहना है धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बेटा। आप बहुत अच्छे से रहो, खूब प्रेम से रहना, अपना और अपने घर वालों का नाम रोशन करना। आप देखो तुम्हारे 2 पिता हो गए, एक तुम्हारे वो पिता और एक तुम्हारे गुरु पिता हो गए हमें ना। तो हाँ। पूरे प्रेम से ऐसा लगना ना चाहिए भाई कि प्रेम विवाह हो रहा है, लगना चाहिए कि आपका व्यवहारिक विवाह किया जा रहा है। और खूब अच्छे से रहना, ठीक है? जी 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 गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। ईश्वर आपको और सद्बुद्धि, सदगति और बढ़िया व्यवस्था दे। ऊपर वाला आपको धार्मिक और सुनिश्चितवान करे। तो जल्दी से जान लीजिए वो 7 लक्षण, जिससे आपको पता चलेगा कि आपका प्रेम आपका है। सबसे पहले तो प्रेम में पैसों का आदान प्रदान अगर हो रहा है, अगर पैसों का चाहे एक तरफ से हो चाहे दोनों तरफ से, पैसों के आदान प्रदान में प्यार झूठा हो जाता है। पैसों में बहुत सारा अगर लेन देन है तो ये अच्छा नहीं माना जाता। दूसरा, बहुत सारे गिफ्ट की अपेक्षा या इच्छाएं प्यार को फेक बनाती हैं और खराब करती हैं। एक तरफ से बहुत ज्यादा और एक तरफ से बहुत कम प्यार हो तो प्यार की सच्चाई पर संदेह किया जाता है। सिर्फ और सिर्फ अपने मित्रों के साथ कोई आपको इंट्रोड्यूस कराए, अपने घर वालों के साथ नहीं, तो प्यार में संदेह किया जा सकता है। 5वीं महत्वपूर्ण बात, अगर आपका प्रेम केवल और केवल किसी भी कारण से, किसी व्यवस्था पर स्थापित है, अगर सीधे शब्दों में कहें तो कोई ना कोई कारण है आपके प्यार में, कोई लालच है आपके प्यार में। लोभात पापस्य कारणम, लोभ है अगर प्यार में, वो चाहे शारीरिक लोभ, चाहे वो शारीरिक लोभ हो और चाहे आर्थिक लोभ हो, ये बहुत नुकसानदेह है। 6ठी बात, अगर आपके प्यार के पास आपके लिए समय नहीं है, वो बहुत व्यस्त है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का, तो सावधान हो जाइए। 7वीं और अंतिम बात जो और भी महत्वपूर्ण है,
अगर आपका प्यार सिर्फ और सिर्फ जरूरतों तक सीमित है, आप अच्छे से समझते हैं, अगर आपका प्यार सिर्फ जरूरतों तक सीमित है और किसी भी वजह से खिंच रहा है, तो आप सावधान हो जाइए। अगर इनमें से कोई भी लक्षण है तो आपको सावधान हो जाना चाहिए और इनसे बचने का जल्दी से उपाय नोट कर लीजिए। आपको करना कुछ बहुत खास नहीं है। एक लाल कपड़े में फिटकरी, नमक लाल और काला दोनों रखेंगे तो बहुत ज्यादा, और सारी की सारी खड़ी और साबुत चीजें होनी चाहिए। काली हल्दी, खड़ी धनिया, 2 लाल मिर्च, ये 5 की 5 चीजें बांध करके अपने बेड के नीचे या अपने तकिए के नीचे या अपने बेड के पास में किसी चीज में रख दें। ऐसा करने से जैसे जैसे उसकी मिर्च की स्मेल नमक और बाकी चीजों में जाएगी, वैसे वैसे ये फेकनेस समाप्त हो जाएगी। ये 5 से 7 दिन करना चाहिए। मंगलवार, रविवार, शनिवार में से किसी भी दिन प्रारंभ कर सकते हैं। 7 दिन तक अपने पास रखना और फिर बाहर उसको प्रवाहित कर देना। ऐसा करने से ऐसी सारी की सारी व्यवस्थाओं से आप बाहर आ जाएंगे और आपका फेकनेस वाली जो कंडीशन बन रही थी वो रियल हो जाएगी। तो बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद। परमात्मा आपके जीवन में सच्चा प्यार लेकर के आए, आपके प्यार में सच्चाई भरे और आपको सच्चे प्यार से रूबरू कराए। बहुत धन्यवाद।